जिसदा साहिब, जिसका भगवान इतना बड़ा होता है, हाँ, जांको राखे साइया, कोई मार नहीं सकता उसको, पैदा ही नहीं हुआ। वो जिसदा साहिब दादा होए, जिसदा साहिब दादा होए, साहिब दादा होए। मैंने एक ही प्रार्थना करी थी, ऐसे निर्भव बन जाओ कि मेरा प्रभु बैठा है, मेरे भगवान जी बैठे, मेरा कोई बाल भी बिंगा नहीं कर सकता। दुख आ भी जाए वो कर्मों का है। अब कर्म अच्छे करके भगवान से जुड़कर, जब भगवान से जुड़ जाओगे तो कर्म अच्छे हो गए। दुख आए, अब दुखों को बताना है मैं अकेला नहीं हूं। ये दुख, ये दर्द, ये पीड़ा तू आ तो गई है, पर देख मैं अकेला नहीं हूं। कौन है मेरे पीछे, कौन है मेरे आगे, कौन है मेरे ऊपर और कौन है मेरे दाएं बाएं, मेरे नीचे, मेरे हर तरफ कौन है। जिसदा साहिब दादा होए, साहिब दादा होए, जिसदा साहिब दादा होए, साहिब दादा होए। तिसनू मार न सके कोई, तिसनू मार न सके कोई, तिसनू मार न सके कोई, जिसदा साहिब दादा होए, साहिब दादा होए। एक दिन की बात है, जब भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा, पांडवों अब तुम जाओ भक्ति के मार्ग पर और मैं जा रहा हूं अपने द्वारका। आज से तुम उत्तराखंड की तरफ बढ़ो, मैं द्वारका जा रहा हूं। अर्जुन रोया कि प्रभु सोचे थे कि आपके साथ ही द्वारका चलेंगे। नहीं अर्जुन, तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग है, यहीं तक था, जाओ। चरण पकड़कर प्रभु के, प्रभु ने गले लगाया, मुझे मालूम है अर्जुन तुम मेरे बिना रह नहीं पाओगे, जो मेरे हो जाते हैं वो मेरे बिना रह नहीं पाते, ये भी मुझे मालूम है, पर रहना होगा। अब चले गए, पांचों पांडव जा रहे हैं और रास्ते में आदिवासी भील, उन्होंने अपने धनुष, जो उनके छोटे छोटे धनुष होते और बाण चलाकर पांचों पांडवों को बंदी बना लिया, रस्सी से बांधकर पेड़ के साथ बांध लिया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुम्हारे बाणों से बड़े बड़े योद्धा कांपते थे, क्या एक तीर चलाना था इनको सबको,
हमारे सामने टिक भी नहीं सकते। एक तीर अर्जुन ऐसे कांप रहा था और युधिष्ठिर से कहता कि आपने भ्राता, आपका तो भाला बड़ा ताकतवर था, आपने भाला क्यों नहीं चला लिया? देखा तो वो भी ऐसे कांप रहे थे, भीलों से डर रहे थे। भीम ऐसे बैठा नीचे सिर करके, इतने तुम शक्तिशाली हो, ये पेड़ तुमको बांध दे, तुम्हारा बल इस पेड़ से ज्यादा है, रस्सी तोड़ के तुम जो मर्जी, इतना बड़ा तुम आकार है। भीम जिनके पुत्र जो है, जिनको आज खाटू श्याम इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती है, वो भीम जी की ही वंश है। तो भीम में कितनी ताकत है। भीम, कहां है तुम्हारी शक्ति? अब भीम भी ऐसे से कांप रहा, नकुल भी और सहदेव। अर्जुन माथे पर हाथ मारने लगा, बोला भ्राता, आज पता लगा कि अर्जुन तीर नहीं चलाता था तो कृष्ण चलवाता था। आज पता चला कि शक्ति अर्जुन की नहीं थी, वो तो किसी और की थी। आज समझ आया, हम तो साधारण हैं भ्राता, हे मेरे भाई, हम तो साधारण आम आदमी बन गए हैं, शक्ति खत्म हो गई है, ना तेरे में रही ना मेरे में रही। वो तो जब तक साहिब था, वो जिस साहिब डाटा होए, वो तिसनु मार न सके कोई, तिसनु मार न सके कोई, तिसनु मार न सके कोई, जिसदा साहिब डाटा होए, साहिब डाटा होए। एक सेवक आया मेरे पास, याद आ गई बात, ये अभी की बात है। रोने लगा, मैंने सिर पे हाथ रखा, चुप कराया। मैंने कहा बेटा पहुंच तो गए, अब क्यों रोना? बोला खुशी से रो रहा हूं। आप मुझे पहचानते हो ना? पहचानता। वो 10 साल पहले, 10-12 साल पहले आया करता था यहाँ, 10-12 साल से हट गया, बुद्धि खराब हो गई। चरण पकड़ लिए, बोले मैं आपका वही बच्चा हूं। मैंने कहा हाँ पता है मुझे, मैं घर वापसी पर बधाई हो। बोला यही प्रॉब्लम है, आपने इतना सब कुछ दिया, हमसे संभल ही नहीं पाई। और हम जब दूर रहे ना महाराज जी आपसे, तो शक्ति का पता लगा कि गुरु के बिना संसार कितना कष्टदायी है। महाराज जी जब हम यहां से गए थे तो हमारे पास 2 घर थे, हमारे पास महाराज जी गाड़ियां थी। जब हम आपके पास से आना बंद हुए, अपनी टॉर में थे। आज महाराज जी रिक्शे पर सफर कर रहे हैं, रिक्शे के सब चला गया। लोग आके चपेड़े मार जाते हैं, चपेड़े, क्योंकि मेरा माई बाप नहीं है, मेरा गुरु नहीं है मेरे सिर, कोई भी आके चपेड़े लगा जाता है। आज समझ आई, वहां हाथ जोड़कर महाराज जी का ध्यान धरे और कहा महाराज जी शुक्र है, तो
तो अपने चरना ना ला के रखे दाता। लोग जहां से निकलते हैं वहां फूल बरसाते हैं। प्रभु ये आपकी कृपा है, और जिस दिन तेरे से हट जाएंगे फूल तो बहुत दूर है, चपेड़े पड़ेंगी। जहां से निकलेंगे वहां चपेड़े पड़ेंगे। ओ जिस डांडा होए साहिब डांडा होए। ये जब तब पता चलता है जब साहिब नहीं होता। जिसका साहिब नहीं होता उसको पता लगता है कि साहिब की कितनी जरूरत है। अरे आपको कोई बाल भी बींगा नहीं कर सकता, ये कागज पे लिख के देता हूं, अगर आपका भगवान आपके साथ खड़ा है, गुरु खड़ा है। कोई कुछ नहीं कर सकता दुनिया में। मेरी बात याद रखना बस। एक योगा सिंह जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी से दूर हुआ शादी कराने के लिए, बस और महाराज जी ने फरमान भेज दिया, हुक्म भेज दिया कि जब शादी हो जोगा तेरी, जदों शादी होवे जोगा सिंह तेरी, उसी समय फेरे लेने के बाद, उसको कहते वेदी के फेरे होते थे लोग। अपने अपने जब तू फेरे ले लेगा उसी समय वापिस आना है। अपने संगत के 2 सेवक सिख भेज दिए, उसी समय शादी करने के तत्परांत, जयमाला डालने के बाद तत्परांत वापिस लौटना है आनंदपुर साहब। गुरु के पास आना है। जोगा सिंह की मदर, जो माँ थी, जो पिता थे, बड़े हैरान हुए कि ये हुक्म बड़ा डाडा हुक्म है। अब जोगा भी हुक्म मान के वापस चल पड़ा आनंदपुर साहब। उसी समय घोड़े पे बैठा, चलो शादी हुई, चलो। रास्ते में होशियारपुर पहुंचे, रात हो चुकी थी। होशियारपुर से आनंदपुर साहब ज्यादा दूर नहीं है। होशियारपुर में बड़ी मंडी होती थी व्यापार की, वहां बड़े बड़े व्यापारी आया करते थे उस समय। उस जगह पर होशियारपुर पे रात रुकी और वहां पर धर्मशाला ले ली। अब धर्मशाला में ऐसे लोग मिल गए जिन्होंने आपस में बातें बुतें करी। व्यापारी भी बैठे हुए थे, उन्होंने सुना। बोले कहाँ से आए हो? बोले मैं जोगा हूँ और ऐसे ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का सेवक हूँ, सिख हूँ। शादी हुई थी तो गुरु का हुक्म आ गया, ये सिख सज्जन मुझे कहते अभी चलना है, तो मैं अभी निकल पड़ा। अच्छा, तेरी बड़ी ताकत है, बड़ा तेरा, पर तेरे गुरु ने ये ठीक नहीं किया। लोग देखो कैसे चाबी भरते हैं। तेरे गुरु ने ये ठीक नहीं किया। सोच में आया कि पहले तो उसने कहा नहीं, गुरु जो करते हैं ठीक करते हैं, गुरु जी जो करते हैं ठीक करते हैं। बाद में 2 लोगों ने और तर्क दे दिया, यार ऐसे थोड़ी होता है। अरे 2-4 दिन भाई तू अपनी बीवी के पास रहता, यार ये कोई तरीका थोड़ी है यार। ये कोई अपने बच्चे के साथ भी कोई ऐसा करता है? बाप नहीं, ये ठीक नहीं किया गुरुजी ने। अब दिमाग में बात आ गई कि गुरुजी ने ठीक नहीं किया, कि शादी हुई और शादी के मंडप से ही मुझे बुला लिया, बीवी वहां मैं यहां। अब दिमाग में बात आई कि बात तो ठीक। बोले गुरुजी ने ठीक नहीं किया,
अब एक काम कर, शादी वाला तो हो गया, चल अब तुझे रंगीनियां दिखाते हैं संसार की। यहां पर कोठे वालियां रहती हैं, कंजरियां, वैश्या, शरीर बेचती हैं। चल आज तुझे वहां के नजारे दिखाते हैं। पहले तो बोला नहीं 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 नहीं, ना ना ना, मैं ना ना। अरे तो शादी वाला यार, गुरु ने धोखा दे दिया तो तुझे धोखे देने में क्या दिक्कत है? चल दिमाग में बात डाल दे कि गुरु ऐसा है तो फिर सेवक तू एवं खाम खा। चल तू भी। अब जोगा सिंह की बुद्धि उन लोगों ने खराब कर दी। अब गुरु जी देखो, गुरु कैसे संभालता अपने सेवक को। आहा, जोगा सिंह जब कोठे पर कंजरी के जाने लगा, वो लोग चले गए अंदर, तब कुछ नहीं हुआ। ये डरता हुआ नीचे खड़ा हुआ ऐसे, जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। हिम्मत मार के ऊपर चढ़ा और जब कंजरी के पास, नाचने वाली, मुजरा करने वाली वैश्या के पास पहुंचता, अंदर जाने के लिए जब ऊपर चढ़ता है, चढ़कर जब ऊपर गया तो आगे एक बुड्ढा बाबा, बुड्ढा बाबा पहुंचकर, बुड्ढा बाबा जब ऊपर जाके देखा तो क्या हुआ? वृद्ध रूप में एक बुड्ढा बाबा, मंडासा सा मारा हुआ, हाथ में लाठी पकड़ी, तो उसको ऐसे रोकते हैं, तू ऊपर कैसे चढ़ रहा है? ए बच्चे चल नीचे चल, तू ऊपर कैसे चढ़ रहा है? चल नीचे चल, चल थले उतर। दाबे मार के वो फिर थले आ गया, फिर जान लगा, फिर अगे बुड्ढा बाबा, तू ऊपर नहीं जाना, थले थले। सारी रात ऐसे होता रहा। 2-4 बारी गया, वापिस आके सो गया अपने धर्मशाला। सुबह उठ के जब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के पास में अनंतपुर साहब पहुंचा, गुरु जी ने जब देखा ऐसे ऐसे आंख मूंद कर झूले पर, गुरु जी झूला झूल रहे थे, ऐसे लेटे हुए थे सुबह, तो ऐसे वो हुंदा नहीं जड़ा तखत सी मारा इदा, वो जेड़े झूठा वाला तखत हुंदा जड़ा, वो महाराज ने लाया था। उत्थे महाराज जी विश्राम कर रहे हैं, ਐਨ ਲੱਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਨ ਲੇਟੇ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜਨ ਲੱਗਾ, महाराज ने पैर पीछे कर लिए। अब कहा कि गुरु जी ने कहा इधर हो गए, अब इधर पास आने लगा तो दूसरी तरफ कर ली। जोगा चुप हो गया, हैरान। कहते जोगे यार सौन दे यार, क्यों तंग करन दे, सारी रात तू मैनू कंजरी दे बाहर बिठाई रखे, उत्थे पहरा दिंदा रहा मैं तेरा। बस ये है गुरु कि मेरा सेवक किते गंदा ना हो जाए, पापी ना बन जाए। वो जिसदा साहिब डाडा होए, साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए, डाडा होए, तिसनू मार न सके कोई, तिसनू मार न सके कोई, तिसनू मार न सके कोई, जिसदा साहिब डाडा होए, साहिब डाडा होए। साहिब की सेवक रहे शरणाई, साहिब सेवक रहे शरणाई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे बख्शे
प्यारी हो तिससे ऊपर नाही कोई, तिससे ऊपर नाही कोई, इससे ऊपर नाही कोई। कौन डर डर किसका होए, कौन डरे डर आप लिया करो। किसका होए, जिसका बिड़ाना होए, जिसका साहिब डाटा होए, साहिब डाटा होए, साहिब डाटा होए, जिसदा साहिब डाटा, जिसदा साहिब डाटा होए, साहिब डाटा होए, जिसदा साहिब डाटा होए। डाटा होए, जिसदा साहिब डाटा होए, जिसके पीछे भगवान होते हैं उसको तो कोई मार भी नहीं सकता। मारना तो बहुत दूर की बात है, उसका तो कुछ बाल कहते बाल भी उसका कोई बींगा, मतलब बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, उसको कौन हाथ लगाएगा। और जिसदा डाटा होए, साहिब डाटा होए, साहिब डाटा होए, जिसदा साहिब डाटा होए, जिसदा साहिब डाटा होए, जिसदा साहिब डाटा होए, ओ जिसनू मार न सके कोई, जिसदा साहिब डाटा होए, जिसदा साहिब डाटा होए, जिसनू मार न सके कोई, जिसदा साहिब डाटा होए, जिसनू मार न सके कोई। ओ गुरमत शांत, गुरमत शांत बसे शरीर, गुरमत शांत बसे शरीर, गुरमत शांत बसे शरीर, शब्द चीन फिर लागे ना पीर, शब्द चीन फिर लागे न पीर, ओ आवे न जावे, ओ आवे न जावे, ना दुख पावे ना में, ओ आवे न जावे
दुख पावे, आवे न जावे ना दुख पावे। नामे रते सहज समावे, नामे रते सहज समावे। नानक गुरमुख देखे हदूर, नानक गुरमुख देखे हदूर। नानक गुरमुख देखे हदूर, नानक गुरमुख देखे हदूर। मेरा प्रभ सद रहा भरपूर, मेरा प्रभ सद रहा भरपूर। जिसदा साहेब डाडा होए, साहेब डाडा होए। सदा साहिब डाडा होए, साहिब डाडा होए। किसनु मार न सके कोई, किसनु मार न सके कोई, किसनु मार न सके कोई, जिसनु मार न सके कोई। जिसदा साहेब डाडा होए, साहेब डाडा होए, ओ साहेब डाडा होए। जिसदा साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए। किसनु मार न सके कोई, किसनु मार न सके कोई, जिसनु मार न सके कोई, जिसनु मार न सके कोई। जिसदा साहिब डाडा होए, सदा साहिब डाडा होए, जिसदा साहिब डाडा होए। जिसका साहिब इतना बड़ा होता है क्या? कमी होती है? ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਚ ਤਮਾ ਹੀ ਤਮਾ, ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ, ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਗੁੱਸਾ, ਬੁਰਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਾਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। देखो कितनी कृपा है उसकी, फिर भी शुक्र ना मनाओ, ये प्रभु के गुण ना गाओ। इतनी कृपा, यही मांगो भगवान से, प्रभु कर्मा वाले हैं, भागा वाले हैं। कौन है हम सब? भागा वाले। महाराज जी भागा वाले बच्चे हैं, भागा वाले, और खूब कृपा करो हम पर।